फ्रेंड्स, आई थिंक या आज हम बात करेंगे हिप्पर सल्फ के बारे में। हिप्पर सल्फ का कोल्ड में किस तरह से सिम्टोमेटोलॉजी हमारे सामने आता है एंड जब भी वेदर चेंज होता है, कोल्ड का एक्सपोजर होता है तो सिम्टम्स लगभग सेम लगते हैं, है ना। कफ एंड कोल्ड के, फीवर के सिम्टम सेम लगते हैं, बट वहां पर अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वी नीड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो लास्ट जो 2 सेशन मैंने लिए, जहां पे मैंने एकोनाइट की बात करी, फर्स्ट रेमेडी, देन सेकंड बेलाडोना, नाउ टुडे इज हिप्पर सल्फ। तो इसका मतलब ये है, इज जस्ट फॉर दैट कि हम डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन द रेमेडीज, क्योंकि नाम तो सबको पता है, बट सिम्टोमेटोलॉजी क्या होती है और किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो सी, हिप्पर सल्फ को तो आप सभी जानते होंगे, चिली पेशेंट है। चिली है मतलब कि ही इज वेरी वेरी मच ससेप्टिबल फॉर कोल्ड। इट्स नॉट मीन कि वो ससेप्टिबल है कोल्ड के लिए तो कोल्ड में हिप्पर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। इस तरह से जो फिलॉसफी चलती है ये रॉन्ग है और यही फेलियर को हमारे सामने लेकर के आती है। तो चिली है, इट मीन कि ही इज वेरी मच ससेप्टिबल फॉर कोल्ड। तो कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, कोल्ड वेदर आ गया और उसने कोल्ड को अगर एक्सपोज हो गया, ठंड लग गई, बाहर निकल गया, तो उसका अफेक्शन उसे तुरंत होगा, है ना। और मेनली उसको हम पहचानेंगे कैसे, किस तरह से पहचानेंगे। सडन ऑनसेट तो आपको एकोनाइट और बेलाडोना में ही देखने मिल गया था। यहाँ पे इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट, आप देखोगे उसको ससेप्टिबिलिटी कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ठंड लगती है, बिकॉज ऑफ दैट अननेसेसरी कवरिंग करेगा, बहुत सारा पूरा नेक को कवर करके रखना, पूरा ईयर को कैप से, शॉल से, 2-3 शॉल लेके रखना, पूरे रूम को गर्म करके रखेगा, वार्मथ डिजायर, पूरा रूम इतना गर्म कि इवन फैमिली मेंबर उसे बोलेंगे कि दिस इज रॉन्ग यार, इतना गर्म मत करो, ये तो पूरा जल रहा है, काइंड ऑफ, है ना। इस तरह की उसे वार्मथ चाहिए, पूरे रूम को लॉक कर लेगा, हीटर ऑन कर लेगा एंड पूरा हीटर के पास एकदम से ऐसे जा करके और उसी के पास ऑल दी टाइम बैठा रहेगा। इस तरह की ससेप्टिबिलिटी हमें कहाँ मिलती है, हिप्पर सल्फ के साथ देखने मिल जाती है। अदर सिम्टम अगर आप देखोगे तो मैं बताना चाहूंगी कि हिप्पर इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छा काम करती है। जो प्राइमरी इन्फ्लामेशन होते हैं, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, स्वेलिंग आ गई, वहां पे रेड हो गया, पेनफुल है, तो इन्फ्लामेशन है मतलब वहां पेनफुल बहुत कंडीशन रही, तो कैसे कैसे इन्फ्लामेशन मिल सकते हैं वहां पे, म्यूकस मेम्ब्रेन के पूरे इन्फ्लामेशन मिलेंगे आपको, स्किन में इन्फ्लामेशन मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका नोज आ जाएगा, यहाँ पे हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पे कैटरल कंडीशन जितनी भी है थ्रोट की वहां पे मिलेगा, ठीक है, कफ में मिलेगा, लेरेंजाइटिस में मिलेगा। जो स्मॉल बॉयल्स होते हैं ना, पेनफुल बॉयल्स, रेड बॉयल्स होते हैं, उसमें भी हिप्पर सल्फ बहुत अच्छा काम करती है, राइट। तो अभी आप देखोगे कफ एंड कोल्ड में कैसा एक्शन आता है, तो मेनली यहाँ पे ना गैगिंग सेंसेशन आता है। एक होती है नॉर्मल ड्राई कफ जो आते रहते हैं ना, नॉर्मल स्पाउट्स आते हैं एक ऐसा होता है, इसका जो होता है वो गैगिंग कफ होता है, गैगिंग और चोकिंग कफ, ऐसा लगता है कुछ फंस गया और इसके स्मॉल बाउट्स भी होते हैं, कई बार स्मॉल बाउट्स भी होते हैं बहुत गैगिंग के साथ, वैसा साउंड मैं निकाल नहीं पाई, एकदम ऐसा लगेगा चोक हो गया पूरा गला, है ना, इस तरह के और गैगिंग सेंसेशन रहेंगे। तो वहां पर आपको इस रेमेडी को कंसीडर करना है। अदर रेमेडीज आर देयर, स्पॉन्जिया में भी लगभग गैगिंग की तरह रहता है, स्पॉन्ज जैसे कुछ किसी ने मुंह में कुछ कपड़ा डाल दिया और इस तरह का सेंसेशन वहां पे भी है, बट इस रेमेडी को डिफरेंशिएट और कौन सी चीजें जाननी है वो देख लेते हैं। थ्रोट में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, ऐसा है कुछ गड़ रहा है, कुछ अटका हुआ, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है। अदर रेमेडीज आर देयर, बट हिप्पर को कंसीडर करोगे तो वेरी मच ससेप्टिबल फॉर कोल्ड। अर्जेंटम नाइट्रिकम में स्वीट से एग्रावेशन मिल सकता है, कोल्ड चीजों से मिल सकता है, बट यहाँ पे मेनली जो आप देखोगे कोल्ड से ही एग्रावेशन है। हिप्पर में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, कुछ अटका हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, एंड जो पेन है ना थ्रोट में वो सॉलो करने में है। जब पेशेंट ऐसे सॉलो करता है तो उसे यहाँ थ्रोट में बहुत ज्यादा पेन फील होता है, दर्द करता है, बोलते गला दर्द हो रहा है, तो सोर थ्रोट में भी बहुत अच्छा काम करती है, बट सिम्टम शुड बी करेक्ट और शुड मैच, ये इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए इसके साथ। तो आप इसके साथ जा सकते हो। एंड अगर कैटरल कंडीशन की या नेजल सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे स्नीजिंग आपको कब मिलेगी, जब वो कोल्ड का एक्सपोजर करेगा, बाहर जाएगा तो एकदम से छींके आने लग जाएंगी, कई सारी छींके एक साथ, एंड ही इज ससेप्टिबल फॉर कोल्ड, ऑलवेज वॉन्ट टू कवर हिमसेल्फ। और अगर मान लो कि पूरा उसने स्वेटर शॉल सारा कुछ पहन रखा है, बट अगर उसका हेड ओपन है ना, अगर उसने ईयर नहीं कवर करे तो ही विल टेक कोल्ड इजिली, या फिर कान भी कवर कर रखे हैं लेकिन पैर उसके जो ब्लैंकेट लिया हुआ है उससे बाहर निकल गया,
या बाहर गए तो सॉक्स नहीं पहने थे, स्लीपर पे निकल गए, तो वहां पर उसे कोल्ड लग जाएगा कि अरे भाई मैं तो कवर करके गया था प्रॉपर, मैंने बहुत पहना हुआ था, पूरा ढक के रखा था, राइट। तो इस तरह की जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमें हिपर के थ्रू ही मिलती है, राइट। जिस तरह से आप जब सल्फर पढ़ते हो तो वहां पे हमने क्या देखा है, इधर इज ग्रेट बर्निंग ऑलवेज वांट टू अनकवर्ड, वो अपनी पूरी बॉडी को तो कवर करके रखा हुआ है उसने ब्लैंकेट से, बट पैरों को वो अलग करता है कि भाई मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगे। तो यहाँ पर आपको देखना कि पैरों को बहुत अच्छे से कवर करके रखेगा, और अगर पैर बाहर है या हेड कवर नहीं है तो ही विल श्योरली टेक कोल्ड इजिली। तो ये सिम्टम है हमारे पास यहाँ पे हिप्पोसल्फ का, और उसमें फिर आप कोई भी पैथोलॉजी बॉडी में हो, मेनली मैं इस समय कोल्ड की बात कर रही हूँ, तो उसमें हिप्पोसल्फ बहुत अच्छे से काम करती है। चेस्ट सिम्टम भी बहुत अच्छे हैं इसके, जहां पे चोकिंग, गैगिंग कफ रहे, लॉन्ग कंटिन्यूड कफ रहे, बहुत दिनों तक बना रहे, साथ में वॉमिटिंग हो जाए, है ना, एक्सपेक्टोरेशन भी रहेगा वहां पे, लेकिन वॉमिटिंग हो जाए पेशेंट को, और जैसे चेस्ट में हैवीनेस के साथ बहुत कटिंग सा पेन हो, स्प्लिंटर लाइक या कटिंग पेन। स्प्लिंटर आप समझते हो क्या, ऐसे स्प्लिंट करते हैं ना, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा लगे कटिंग कोई काट रहा है, या स्प्लिंटर लाइक पेन, हैवीनेस बहुत ज्यादा चेस्ट में रखे, जब कफ बहुत दिनों का हो जाए, क्रॉनिक कफ हो जाए, 1 महीने 1.5 महीने का कफ हो जाए, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे इस तरह के जब सेंसेशन आते हैं तो आप वहीं पर सल्फ की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे एग्रावेशन सोर फूड से भी है, कोल्ड से भी है, डिजायर भी है सोर फूड्स के लिए। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रेमेडी, फुल रेमेडी देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैं इन शॉर्ट शेयर करती हूँ टाइम का मैं, तो आप मुझे यूट्यूब पे भी मेरे पूरे फुल रेमेडी के वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।